अच्छा, तो 8th क्वेश्चन में हमें टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है प्लस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब इन एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे? क्या ये हमारे रेगुलर नेचर के एक्सपेंस है? तो आंसर इज नो। इन एक्सपेंसेस के लिए तो हमने फंड बनाया हुआ है अलग से, ठीक है। इन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए हमने अलग से फंड बनाया हुआ है। तो क्या हम इन एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाएंगे? नहीं, हम इसको टूर्नामेंट फंड में से ही माइनस करेंगे। तो इसका आंसर किस तरह से करेंगे? हम इसका आंसर में हम लिखेंगे, दो मेथड है, दोनों मेथड से बता देता हूँ कैसे हम करेंगे आंसर। फर्स्ट मेथड, हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं, बैलेंस शीट। और क्योंकि बैलेंस शीट इसमें कंप्लीट नहीं बन पाएगी, इसलिए हम सिर्फ लायबिलिटी साइड ही शो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का बैलेंस हमें दिया हुआ है 80,000। इसमें से करेंगे माइनस एक्सपेंसेस। जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस थे कितने? 14,000। एक्सपेंसेस माइनस किए तो टूर्नामेंट फंड कितना आया? 66,000। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड will be shown on liability side of the balance sheet with ₹66,000। और इसमें हम दिखाएंगे 80,000 माइनस 14,000, ये हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, या तो हम बैलेंस शीट बनाकर दिखा देंगे या फिर हम स्टेटमेंट फॉर्म में समझा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? सर एक बात पूछनी है। हाँ बोलो सही है सर, ये बैलेंस शीट तो आधी अधूरी है कैसे? बेटा, कंप्लीट कर नहीं सकते ना, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है हमने बस उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है सर। ठीक है, जब फुल प्लेज क्वेश्चन होगा हमारे पास, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा, तो हम कंप्लीट बैलेंस शीट भी बनाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें सिर्फ इन आइटम्स को ही प्रेजेंट करके दिखाना है। तो बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कितना आ रहा है? 66,000 आ रहा है। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलें। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको कैसे शो करेंगे? चलो, फर्स्ट दिया हुआ टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड पर फंड है हमारा ये। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे? नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। ये टूर्नामेंट फंड में से ही माइनस होंगे 15,000 के खर्चे। फिर इसके बाद रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। हमने टूर्नामेंट टिकट्स को बेचकर कुछ पैसे अर्न किए हैं, तो ये इनकम हो गई। ये कहां पर जाएगी? सर, ये क्या ऐड हो ये जाएगी। एक्सपेंडिचर में जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो संयम, ये टूर्नामेंट फंड में ही ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये इनकम किसकी है? ये टूर्नामेंट की ही इनकम है। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्वेश्चन नंबर 9, हम या तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम बैलेंस शीट बनाकर दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट बनाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है, तो हम लायबिलिटी साइड शो कर रहे हैं, बैलेंस शीट। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड ऑफ ₹50,000 लेस एक्सपेंसेस। कितने हैं एक्सपेंस? 15,000 के खर्चे हैं। और जो इनकम हुई टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट से इनकम जो हुई हमारी, प्लस सेल ऑफ टिकट्स, ये हो गया 20,000। तो कितना आएगा हमारा टूर्नामेंट फंड का बैलेंस?
55,000। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये थी हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या इसमें इतने ही क्वेश्चन है? नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे और भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब सर हमने तो इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी, जब हमने अभी बैलेंस शीट फॉर्म में क्वेश्चन को समझा तो हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो क्या ये हमारी बुक में भी होगा कि हमने पैसे को इन्वेस्ट किया फिर वहां से इनकम आई? हाँ बिल्कुल होगा। इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। How are the following items for the year ended 31st March 19 will be presented in final statements of एस्को क्लब? ठीक है, इसको क्लब में इसको हम कैसे शो करेंगे? ठीक है, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 1,50,000, ये क्रेडिट में लिखा हुआ है क्योंकि टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। ठीक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इस फंड को इन्वेस्ट भी किया हुआ है कहीं पर। डेबिट साइड में 1,50,000, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होती हैं, इसलिए एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो 18,000 रुपए की इनकम हुई है इस इन्वेस्टमेंट से, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, 12,000 के खर्चे भी हुए हैं। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स ₹6,000, यानी जो टूर्नामेंट फंड का हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे 6,000 का इंटरेस्ट एक्रू भी कर रहा है। एक्रू करने का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से शो करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर ही हम इसको शो करेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या है, अब हम एसिड्स में भी शो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी है, हमारे पास फंड का बैलेंस भी है, तो हम एसिड्स में भी कुछ अकाउंट्स को शो कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड है हमारे पास 1,50,000, यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो एसेट्स हैं तो कहां पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट पे जो 18,000 रुपए की इनकम हुई है वो कहां पर जाएगी, वो जाएगी टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड 18,000 ऐड हो गया, कितना हो गया ये, 1,68,000। फिर हमें 12,000 रुपए के खर्चे भी दिए हुए हैं, तो लेस कर देंगे एक्सपेंसेस 12,000, तो कितने का बचा ये बचा 1,56,000। अच्छा, फिर लास्ट में हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी हमने अर्न किया है, एक्रू हुआ है, वो देखो रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ एक्रू किया है, अर्न बट नॉट रिसीव। तो कैश तो नहीं आएगा हमारे पास, लेकिन ये इनकम क्योंकि हम अर्न कर चुके हैं तो प्लस आएगा यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड 6,000, तो कितना हुआ है 1,62,000। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया बेटा? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? बोलो बेटा, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। इनकम हमें 2 इनकम दी हुई है, लेकिन वो अलग अलग टाइप ऑफ इनकम है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, तो ये कुछ दूसरे टाइप की इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है। तो हमने इस इनकम को भी प्लस किया 18,000 को टूर्नामेंट फंड में। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड, तो ये अलग इनकम है 6,000, इसको भी हम प्लस करेंगे टूर्नामेंट फंड में। 12,000 रुपए के खर्चे हुए हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई फंड दिया हुआ है और उस फंड के अगेंस्ट कोई इनकम गिवन है, कोई एक्सपेंडिचर गिवन है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर टूर्नामेंट फंड में ही प्लस माइनस करना पड़ेगा, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एक ही केस में एंट्री जाएगी, जब हमारा एक्सपेंस एक्सीड कर जाएगा टूर्नामेंट फंड से और एक्सेस अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबको समझ आया बेटा? यस यस किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। प्रियांशी समझ में आया? मुझे ही पूछना पड़ेगा, कोई नहीं यस सर, पूछेगा। आ गया। अक्षत, यस सर। अक्षत बेटा, मैंने सुना है कि तुम बेड पर आराम से लेट कर क्लास लेते हो, तुम बैठकर अच्छे से नहीं पढ़ते हो। बोलो बोलो अक्षत। आराम पसंद मत बनो, ठीक है? मैं बस बैठने के लिए बोलता हूँ, स्ट्रेट बैक करके बैठो, जैसे हम स्टडी चेयर पे बैठते हैं बिल्कुल सेम वैसे बैठो। मैं तो खड़ा रहता हूँ, ठीक है? तो ज्यादा समझ में आता है जब हम एनवायरनमेंट के साथ पढ़ते हैं। तो ये था हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें अभी भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होमवर्क लिखते हैं आज के लिए। होमवर्क में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हमें होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें हिंट भी दिया है बुक में, तो हिंट को मत देखना, अपने आप क्वेश्चन करना। डाउट्स आएंगे तो मैं क्लियर करा दूंगा। अगर हिंट देखकर क्वेश्चन करोगे तो डाउट्स भी नहीं आएंगे, फिर पूछोगे भी नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा। सबको क्लियर है बेटा? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो और स्टडी करते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।